और अब तक दूसरे राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद की पार्टी बनाएंगे। बिहार में पहले से मौजूद राजनीतिक दलों के बीच खुद की पार्टी को वह कैसे स्थापित कर पाएंगे, इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ रवि उपाध्याय से बात की हमारे संवाददाता शक्ति ने। सुनाता है आपको। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब खुद की पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रवि उपाध्याय जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कारण था कि प्रशांत किशोर जो है वो दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव में रणनीति बनाते बनाते अब खुद की पार्टी बनाने की घोषणा उन्होंने कर दी है? देखिए, वो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और वो सारे पार्टियों को कमोबेश देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ऐसे में उनको लगा अपने लिए हम अगर ये बैटिंग बॉलिंग करेंगे तो बहुत बेहतर कप्तान साबित होंगे। तो वही कारण है कि अभी वो जो है सो अपने लिए अपनी पार्टी की घोषणा बिहार में उन्होंने की है। और उसके लिए वह 1-to-1 जो कहे भी थे, पहले से ही उन्होंने कहा रखा था कि हम बिहार से ही अपनी शुरुआत करेंगे और गांव-गांव तक जाएंगे। और उनका फोकस्ड है यूथ पर कि यूथ को ही हम जोड़ेंगे तो यूथ ही माने भविष्य, देश का भविष्य है। तो वो जो उनका कहना है शुरू से, तो इसी लिहाज से वह यूथ को जोड़ रहे हैं और अपनी पार्टी आज से उन्होंने कर दी है और उसके लिए वो रणनीति बना रहे हैं। तो यही है कारण। बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कुछ हद तक मतलब कांग्रेस का जनाधार है। ऐसे में प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी को कहाँ तक एस्टेब्लिश कर पाएंगे बिहार में? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की नई पार्टी है और उनको बिहार में अभी जो जनता दल यूनाइटेड हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया और राष्ट्रीय जनता दल, यह सब पार्टी आज से नहीं लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी भी कुछ है, कुछ राष्ट्रीय पार्टी भी इनमें है। तो इन लोगों का अपना आधार है यहाँ बिहार में। और ऐसे में प्रशांत किशोर का आना और आ करके यहाँ अपनी नई पार्टी को जनमानस के बीच में ले जाना, यह एक कठिन चुनौती होगी। चुनावी रणनीतिकार होना एक अलग बात है, लेकिन जनमानस में जा करके पैठ बनाना और उसको वोट अपनी ओर लेना, यह उनके लिए बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर बिहार में होगी। कितने भी वो बिहार के रहने वाले हों, लेकिन यह तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में साबित होगी। बीजेपी के साथ उन्होंने काम किया है बिहार में, केंद्र में किया था, और उसके बाद जेडीयू के साथ भी वो पार्टी के अंदर भी उनको जो है उनको जो है उपाध्यक्ष का पद मिला था। ऐसे में उनके साथ जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के साथ उन्होंने काम किया है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो प्रशांत किशोर के लिए कितना फायदेमंद या हानिकारक होगा? देखिए, निश्चित तौर पर वो नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 के ओहदे पर थे। नंबर 2 का ओहदा नीतीश कुमार के नीचे आना बने बहुत बड़ी बात है सत्तारूढ़ दल में बिहार में उस समय जब वो थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने काम भी किया है। तो वो कहीं ना कहीं वो रणनीति समझते हैं कहाँ पे हमको काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। इसी को देखते हुए वो बिहार में वो अपनी पैठ बनाने की कवायद में लगे हैं। आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि जो चुनावी रणनीतिकार होना अलग बात है और खुद चुनाव में मैदान में जो है लड़ना अलग बात है। तो कहाँ तक सफल हो पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, इसको ऐसे भी हम समझते हैं, किसी प्रोडक्ट को आप नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं, उसको लेकर के आप मार्केट में जाइएगा तो कितनी कठिनाई होती है। माने जनता को समझाना, लोगों को समझाना, ठीक है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका, बावजूद इसके आपको जनता में उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। और जो पहले से टेस्टेड और ट्रस्टेड है उसी को लोग लेते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, बिहार में सबसे बड़ी बात है जातीय गोलबंदी होती है, तो इसको बेधना इनके लिए बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि ये सब पार्टी का कहीं ना कहीं जातीय समीकरण है इन सब पार्टियों का, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, आरजेडी, कांग्रेस। तो उसको बेधना इनके लिए बहुत दिक्कत होगी बिहार में। तो आने वाले समय में देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, कैसे ये लड़ते हैं ये तो समय ही बताएगा। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रवि उपाध्याय, जिनका कहना था कि चुनावी रणनीतियों में रणनीति बनाना एक अलग बात है और खुद की पार्टी बना के चुनाव में लड़ना एक अलग बात है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से जातीय समीकरण है, ऐसे में इन जो बड़ी पार्टियां हैं उनके जातीय समीकरण को भेद पाना प्रशांत किशोर के लिए इतना आसान नहीं होगा। कैमरा राजेश का शक्ति, न्यूज़ 22 को।